अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा, हमारा स्वरूप अलौकिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक शरीर है, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? अलौकिक। और अगर उसकी स्मृति होगी तो आपके कर्म भी होंगे अलौकिक। जैसे कोई संत, महात्मा, गुरु, परमात्मा, उनके कर्म भी अलौकिक होते, ठीक है ना, जो पवित्र आत्मा है। अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा। सदा समर्थ कैसे बनेंगे? अगर आप अलौकिक स्वरूप की स्मृति होगी और अलौकिक कर्म करोगे। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। जैसी आपकी कॉन्शियसनेस है वैसी आपकी स्टेज ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो बाबा कहते हैं स्मृति में रहे। हमारी स्मृति में क्या बात रहनी चाहिए हर वक्त? बोलो। मैं अलौकिक आत्मा हूँ, अव्यक्त आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ। और स्मृति में क्या रहे हर वक्त? शिव बाबा का ध्यान रहे और पाठ बजा रहे, ये ध्यान रहे। बाबा ने कहा बस यही याद रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा तीसरा किसी को समझते हो क्या? ये भी मेरा है, कोई किसी का हो सकता है? बोलो, कोई किसी का हो सकता है? तो आपका शरीर ही आपका नहीं, बाहर का कैसे हो जाएगा आपका? तो ये एक भ्रम है। ये जितने वायदे हैं सब झूठे हैं। कोई किसी का ना हुआ है न होगा, ये सब इसलिए गजलें गुजलें लोग लिख के अपना मन का गुबार निकालते रहते हैं, है ना, रोते भी रहते हैं गानों में भी। एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाप की स्मृति दादा द्वारा सदा समर्थ बना दे। बाबा की जो स्मृति है वो तुम्हें सदा समर्थ बना दे। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। स्मृति से समर्थी आएगी, समर्थी से जो कर्म करोगे वो श्रेष्ठ भी होगा और वो अलौकिक भी होगा। आज का स्लोगन है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। तो कौन सा चश्मा पहनना है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद को मैं कैसे विकसित करूं, खुद का कैसे विकास करूं, आत्म विकास, और अपनी संपूर्ण अवस्था में कैसे पहुंचूं। अगर ये बुद्धि में रहे, इसका चश्मा पहन रखा होगा, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा अगर पहना होगा, तो बाबा कहता है फिर किसी के अवगुण दिखाई नहीं देंगे आपको। कैसे पता लगे कि आपकी अच्छी अवस्था है? बताओ। तो आपको कोई भी मिलेगा उसके गुण दिखाई देंगे। कई लोग शुरू शुरू में गुण देखते हैं कहीं पे भी,
और हफ्ते बाद फिर अवगुण देखना शुरू। शुरू में कहेंगे ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा ना, जैसे अपना शादी भी होती है ना, पहले उन एक दूसरे के गुण दिखते हैं, जब साथ कुछ साल रहते रहते हैं फिर अवगुण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, फिर कहते हैं बड़ी भारी गलती होगी जो आपसे शादी होगी। वही बात सामने वाला कहता है। असलियत क्या है कि हमारी दोष दृष्टि है, हमें तो एक दूसरे के गुण नहीं दिखते, अप्रिसिएशन है नहीं, कंडमनेशन है बस, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की निंदा चुगली। तो बाबा कहते हैं स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। बाबा कहता है किसी के अवगुण देख भी लो मान लो तो उसका कभी इधर उधर वर्णन नहीं करना, अगर वर्णन करेंगे तो पाप मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए स्व उन्नति का चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी, सबके सामने विशेषताओं का गायन करो, अवगुणों का नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।